सो ये नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। कितना प्यारा वो है, कलश है। आ जाएगा इसमें? हाँ जी आ जाएगा। हाँ, एक और दे दो। अलग डिजाइन का देना ना, ऐसा मत देना। ये जो होता है ना, ये आपके घर में रखा जाता है। नहीं नहीं, कलर यही दो। ये ऐसा दे दो, पारू और ये इसलिए रखा जाता है जब माता रानी आपके घर में आती है तो इसमें चावल और फूल और पानी डाल के रखा जाता है। साथ में पानी में गंगा जल मिलाया जाता है। वो परसों होने वाला है, तो मैं परसों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है पहला नवरात्रा और इट्स मॉर्निंग एंड प्रिपरेशन हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बाकी अभी प्रिपरेशन होना बाकी है। जो प्रिपरेशन हुई है मैं वो आपको बताती हूँ। सो कलश रेडी है, ये धो के रख दिए हैं। इसमें डालेंगे, इसमें पानी और फूल और दूबग्रास करके ये बाहर रखे जाएंगे। सो कलश ऑल आर रेडी एंड किचन इज सेट एंड हेयर डाइनिंग इज सेट। डाइनिंग भी सेट हो चुका है। जो आज बनने वाला है वो है आपके सामक के चावल और आलू की कड़ी। बट वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि आलू में ना, क्योंकि आज एक तो नवरात्रा भी है तो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही किसी अन्न का इस्तेमाल किया जाता। सो इसलिए ना कोई चावल ना कोई गेहूँ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो सामक के चावल और आलू की कड़ी। और फिर शाम को आके मैं और जितेंद्र फास्ट खोलेंगे क्योंकि थर्सडे को हमारा फास्ट रहता है। सो ऑल सेट टू गो। बस अब प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। मैं आयरन करूँगी क्लोथ्स को। जितेंद्र शायद दूसरी तरफ से ब्रूमिंग कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। और बस अभी फटाफट मैं किचन का मोर्चा संभालती हूँ और उसके बाद फिर सारा सेट करके डेकोर करके फिर हम निकल जाएंगे अपने अपने ऑफिस। रेडी टू गो, सेट टू गो, सी यू सून। सो आलू की कड़ी का जो बेस है वो रहेगा टमेटोज़ का और फिर उसको अच्छे से जब ऑयल निकल जाएगा फिर उसके बाद जो बॉइल्ड आलू होंगे उनको मैश करके डाल देंगे। ये है कर्ड। ये अक्सर जितेंद्र फर्मेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा फर्मेंट करते हैं। तो मैंने पोटैटोज़ को ना मैश किया है और मैश करके क्या होता है, थोड़ी सी ना ग्रेवी थिक बनती है। और अब भी मैं जो डालने वाली हूँ ये है आपका कर्ड और बेसन। जब तक बॉईल ना आए तब तक इसको हिलाते रहो आप। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा थिक हो जाएगा, बस ऑलमोस्ट हमारी कड़ी रेडी थी। फिर हम उसको सेट करने के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सामक के चावल कैसे दिखते हैं। तो ये नॉर्मल चावल की तरह दिखते हैं बट टेस्ट इनका थोड़ा डिफरेंट रहता है और लाइट रहते हैं। आइए अब आ जाइए आप अष्टमी में। तो यहाँ पे सुबह बन रहे कुट्टू के आटे की चपाती और आज का मेन्यू था कुट्टू के आटे की चपाती, साबूदाने की खिचड़ी और साथ में आपके अमचूर वाले आलू, बूंदी का रायता और सैलेड और साथ में वाइट मक्खन। आज फास्ट भी है और अष्टवा नवरात्रा भी है और इसी उपलक्ष्य में आज कुट्टू के आटे की चपाती बन रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज है आपकी नवीं और कल थी अष्टमी। नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत पावन डेज चल रहे हैं। तो बस उसी के मौके पे हम अभी पूजा करने वाले हैं। जब हमने स्टार्ट किए थे हमारे नवरात्रे तब भी हमने स्टार्टिंग में पूजा की थी। अब लास्ट में अष्टमी कल हमारा फास्ट था और आज भी फास्ट है। तो आज बस मैं और जितू अभी मॉर्निंग की आरती करेंगे और उसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे अपने अपने ऑफिस के लिए। सो आप भी आइए, आप भी आरती ज्वाइन कीजिए और माता रानी करे जिन जिन के काम रुके हैं वो सारे काम बन जाएं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी सॉर्ट हो जाएं। अभी मैं आपको जितेंद्र से भी मिलाती हूँ। तो जितेंद्र भी रेडी होके आ चुके हैं। इतना अच्छा अवसर चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं और हम हर नवरात्रे में दीप वगैरह जलाते हैं। हम अगर फास्ट नहीं भी रख पाते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम फास्ट रखने की पूरी कोशिश करते हैं और हमने बीच बीच में 1-2 फास्ट रखा भी है। और कल अष्टमी थी, कल भी हमारा फास्ट था। आज अंतिम नवरात्रा है
और अब हम आज हर रोज़ की तरह फिर से अपनी पूजा के लिए तैयार। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबको ऐसा ही शुभकामनाएं। कल दशहरा भी है और दशहरा और दिवाली की भी अग्रिम बधाइयाँ हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा जो घघरी है वो डाली हुई है और कितना प्यारा कुर्ता और चुनरी ली है और सारे के सारे श्रृंगार जो है वो किए हैं। मंगलसूत्र डाला है, बिंदी लगाई है, मांग भरी हुई है, चूड़ियाँ डाली हैं, सारे के सारे जो श्रृंगार हैं वो पूरे किए हैं और बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो रेड वाले करवे हैं इनका डेली पानी चेंज करना होता है और इसमें आपका दूबग्रास, आपके फ्लावर्स और चावल और गंगाजल पानी के साथ डाला जाता है। इनको घर की एंट्री में रखने का मतलब ये है कि आप माता रानी का डेली स्वागत कर रहे हो और डेली ये पानी चेंज कर रहे हो, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी और माता रानी हैप्पीली आपके घर में आएंगी। फिर हमारी चल पड़ी थी पूजा, नवमी की पूजा चल रही थी और इस टाइम पे आरती संग्रह मैंने निकाल लिया था और हम स्टार्टिंग करते हैं हमेशा गणपति की आरती से। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। देत कोरिन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दिलन की लाज राख ध्यान लाओ सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गंजाननम भूतगण दिव्यस्मितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा संतुम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पादम कजम। वर्णनामर्थ संधानाम रसानाम छंद समापि मंडलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विरहितो। जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। पूजा हो चुकी ऑलमोस्ट कंप्लीट, गणपति की आरती भी हो चुकी थी और उसके बाद प्रार्थना भी हो चुकी थी। अब इसके बाद चल रही थी आरती, माता रानी की आरती चल रही थी साथ साथ में। बस उसके बाद हमें ये था सूर्य को अर्घ देके हमने फिर खाना खा के निकलना है ऑफिस, क्योंकि मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, कितने भी आप बिजी हो बट स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। न जनामि विसर्जनम पूजा च जनामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरवेश्वर। क्षमा याचना भी पढ़ी जा चुकी थी और लास्ट फेज चल रहा था क्षमा याचना का। जैसी हमारी पूरी पूजा और आरती की विधि हो जाती है और लास्ट में हम क्षमा याचना पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हो सकता है किसी प्रोनाउंसिएशन में या किसी कहीं पे कोई गलती हुई हो, किसी विधि में कोई गलती हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। और एक और चीज़ है, हम आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन चलते हैं इंसान की, एंड लास्ट जो रास्ता है वो यही है कि आप किसी के पास ना जाएं, किसी के पास ना जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। अगर आपको बतानी है तो गॉड के आगे रखें, ज़रूर पूरा होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, राइट चीज़ें राइट टाइम पे मिलती हैं। हो सकता है जब आप कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम पे वो काम नहीं बन पा रहा है, बट जब टाइम आएगा तब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी और गॉड हैज़ प्लान फॉर एवरीवन, सो डोंट वरी, हैव पेशेंस। और बस यहाँ पे मैं सिंदूर निकाल रही थी क्योंकि सिंदूर ख़त्म हो चुका था। ये मेरा पूजा का बॉक्स है, तो ये मैंने साइड में ही रखा होता है मंदिर के। तो जितेंद्र यहाँ पे मुझे तिलक कर रहे थे। बस उसके बाद फिर मैंने माता रानी का तिलक किया और तिलक करने के बाद फिर हमने जाना था सबसे पहले करवा को रखने, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए। तो बस आरती लेने के बाद 3 बार आरती लेनी होती है, 3, 5, 7 आप और नंबर में आरती हमेशा लेते हैं। तो हमने उठा लिए थे गरबे और हम चल पड़े थे इनको रखने के लिए, और ये एंट्री में रखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इनके बारे में।
तो ये हम पहले ही ला चुके थे, जब नवरात्रि स्टार्ट होने थे तब से हम रख रहे हैं पिछले इतने दिनों से, और इनका पानी चेंज करना पड़ता है, वो आपको पता ही है। बस उसके बाद क्या, उसके बाद हम चल पड़े थे छत की ओर, क्योंकि सूर्य को देना था अर्घ। और मेरा यहाँ पे जो ये हमारे यहाँ पे हिमाचल में घाघरी कहते हैं और यहाँ पे इसको दामन कहते हैं। सो इट्स वेरी हैवी और इसको उठाना और चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये पूजा के टाइम में डाला जाता है, जब जैसे कोई पावन दिन होता है तो इसको डाल के ही पूजा की जाती है। बस उसके बाद क्या, उसके बाद फिर मैं और जितेंद्र आ गए थे छत में। पानी की मोटर भर चुकी थी, पानी बह रहा था, पता नहीं शायद नीचे सायरन जो है वो ख़राब हो गया था तो हमें पता नहीं चला। यहाँ पे दे दिया था हमने पानी सूर्य को, ओम सूर्य देवाय नमः करके जो जाप है उसका जाप करते करते तकरीबन आपको 11 बार बोलना होता है, या 11 या 31 बार या फिर 51 टाइम्स, जो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपका पास पानी है। थोड़ा सा इसमें से हम पानी बचा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमने जो जहाँ से एंट्री है गेट की वहाँ पे भी डालना इसको ज़रूरी है, ताकि कोई भी ईवल आई या नेगेटिविटी घर के अंदर ना आ सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। आई वॉज आस्तिक, जितेंद्र भी आस्तिक थे, बट कुछ टाइम से हम ज़्यादा आस्तिक हो चुके हैं, क्योंकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है जब से हमने पूजा पाठ भक्ति ज़्यादा करना शुरू किया है तब से चीज़ें सॉर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। और दिस इज़ द ओनली वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये नहीं आप पूरा दिन गाते रहो और भक्ति में लीन रहो, काम करो, कर्म ही पूजा है, बट साथ में आप अपनी पूजा पाठ को ऐड कर दोगे। इट इज़ लाइक एडिंग फ्यूल इन द फायर। सो फाइनली पूजा हो चुकी है कंप्लीट। बस अब ऑफिस के लिए मैं भी निकलूँगी और जितेंद्र भी। माता हमारे घर में, हमारे मंदिर में बैठी है और हमें ब्लेसिंग्स दे रही है और सही रास्ते पे चला रही है और हमेशा आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। 9 के 9 दिन बहुत अच्छा लगा। और आप सब के साथ भी ये जो चीज़ें हमने साझा की, इसके साथ भी हमें बहुत अच्छा लगा। और आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिए, बने रहिए साथ में। थैंक यू। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।